हाँ जी भाई, कैसे हो आप सभी लोग? अच्छे से पढ़ रहे हो ना? और अभी कुछ बच्चों का डाउट आ रहा है मेरे पास बहुत का कि लास्ट 10 डेज बचे हैं, कैसे पढ़े मैम, कैसे नहीं पढ़े। बहुत एंग्जाइटी हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है ना। जितना आप परेशान होगे, जितना आप सोचोगे, आपका काम सिर्फ क्या है? आपका काम है सिर्फ पढ़ना। ठीक है। रिजल्ट जो आना है अभी के 10 डेज जो हैं आपके, आप कितने अच्छे से रिवीजन करते हो वो डिसाइड करेंगे कि आपका रिजल्ट कैसा आएगा। ठीक है। और बाकी जो होना है देखो, होना ही है। एक जॉब है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक जॉब नहीं मिलती है तो दुनिया ही बदल जाती है। ठीक है। जिसके पास जॉब नहीं है वो भी तो रह ही रहे हैं। तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आपका काम है सिर्फ पढ़ना, पढ़ के अच्छे से तैयारी करना। ठीक है। अच्छे से तैयारी करने में अब सबसे पहला डर जो कैंडिडेट्स को आ रहा है वो आ रहा है कि लिखते हुए डर लग रहा है ना। कि लिखना कैसे स्टार्ट करें मैम, लिखे कैसे। तो देखो, अभी आपके एग्ज़ाम को 10 डेज या 11 डेज बचे हैं बस। ठीक है। मैं तो 10 डेज ही मान के चल रही हूँ क्योंकि एक दिन आपको रेस्ट के लिए भी चाहिएगा। ठीक है। तो देखो, 10 दिन बचे हैं आपके एग्ज़ाम के। उसके बाद आप मान लो 11वें दिन या 12वें दिन डायरेक्ट 11 12 डेज आप लिखना शुरू करोगे। ठीक है। अभी आपको जो डर लग रहा है वो डर बढ़ता 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 जाएगा। 11वें 12वें दिन वो एकदम से डर आएगा। सोचो, आपने वो डर निकाला ही नहीं, आपने वो डर है ना अपने अंदर ही बना के रखा है। तो आप उधर जाओगे, घबराओगे, परेशान होगे। रियल सिचुएशन है ये, मैं बता रही हूँ आपको। एकदम रियल सिचुएशन है। आपने अगर अभी तक नहीं लिख के देखा है तो बिल्कुल होगा आपके साथ। आपको लिख के तो देखना ही पड़ेगा, लिख के देखना पड़ेगा। मैं कह रही हूँ, चाहे आप कहीं से लिखो, चाहे आप मर्जी है आपकी, जहाँ से मर्जी क्वेश्चन उठा के आप लिखो। चाहे आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन लिखो, चाहे आप सुमिता अरोड़ा के क्वेश्चन लिखो, चाहे आप प्रीति अरोड़ा के क्वेश्चन लिखो, चाहे आप ओसवाल से क्वेश्चन लिखो, चाहे मर्जी आप जहाँ से क्वेश्चन उठा के लिखो। लेकिन आप 15 क्वेश्चन जरूर लिखो एक बार। मेरे कहने से एक बार 40 एमसीक्यू और 15 क्वेश्चन लिख के देखो और मुझे कमेंट बॉक्स में आकर के बताना कि हाँ, हम लोगों ने कैसा लिखा, हम लिख पाए हैं या नहीं लिख पाए हैं। देखो, जो लिख रहे हैं ऑलरेडी, जिन्होंने लिखा है वो बहुत फ़ायदे में रहेंगे। ठीक है। जिन्होंने नहीं लिखा है, मैं अब भी आप लोगों को इंसिस्ट कर रही हूँ, आप लोगों को समझा रही हूँ, लिखो भाई, लिखना पड़ेगा। जो 10 दिन बाद आपका डर आएगा ना, जो 10 दिन बाद आपके ऊपर हावी होगा और आपके सिलेक्शन होने में कहीं ना कहीं बीच में ऑब्स्टेकल बनेगा, तो वो डर होगा आपका, जिन लोगों ने लिख के नहीं देखा है। तो आप कम से भी कम, अभी भी टाइम है, कम से भी कम 3 मॉक तो ज़रूर लिख के देखो। हो सके तो 5 मॉक भी ज़रूर लिख लो जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। उसके लिए आप हमारी टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रही कि आप हमारी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करो ही करो, लेकिन आपको एक सॉल्यूशन बता रही हूँ कि हाँ, आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करके आपको वहाँ पे मॉक मिल जाएंगे। ठीक है। 10 फुल मॉक हैं, सब्जेक्ट वाइज मॉक हैं। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आप अटेम्प्ट करो, दिन सॉल्यूशन को देखो। ठीक है। आप इतने सारे टेस्ट, मुझे भी पता है, अभी जो है नहीं लिख सकते हो, चैप्टर वाइज भी नहीं लिख सकते हो। फुल मॉक 10 है, वो भी सारे के सारे जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है वो लिख के देख सकते हैं। अदरवाइज जिनका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है, रिवीजन मोड में, वो 10 के 10 मॉक भी नहीं लिख पाएंगे, मुझे भी पता है। ठीक है। एटलीस्ट आप 5 तो लिखो, 5 का सोल्यूशन ही पढ़ लो। ठीक है। 5 का सोल्यूशन ही पढ़ लो। चैप्टर वाइज जो दिए हुए हैं आपको, उनका कम से कम क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन देख के ये देखो कि हाँ, ये क्वेश्चन पर्टिकुलर मुझे आता है, दिमाग में सोच के देखो। उसका एक ड्राफ्ट बनाओ दिमाग में कि हाँ, ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकती हूँ, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, देन इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, स्किप करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। डाउट आ रहा है, सॉल्यूशन खोलो, सॉल्यूशन से देखो, फिर उस क्वेश्चन को लिख करके देखो। यही अभी के लिए आप लोगों के लिए है बेस्ट जो तरीका है, यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। रिवीजन है, आपको मैंने एक छोटा सा रिवीजन प्लान भी बनाया आप लोगों के लिए। रिवीजन तो देखो करनी ही पड़ेगी। रिवीजन तो दिन में, जैसे मैंने 2 दिन पाइथन को दिए ना, दोनों दिन 2 2 बार पाइथन को पढ़ो, जब जाके कहीं काम बनेगा। साथ में
मॉक दो, एक मॉक तो एटलीस्ट आप दो, ठीक है। चाहे आप मर्जी जहाँ से मॉक दो, चाहे आप मर्जी जहाँ से देखो। एक और बात है, आप लोग एआई से मॉक जनरेट करवा करके मत दो, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी। इससे अच्छा है आप, है ना, जो सीबीएसई के पीवाईक्यू हैं, सीबीएसई के पीवाईक्यू वो देख लो, है ना, उनको सोल्व कर लो। लेकिन एआई से आप मॉक जनरेट करवा के देखो, वो नहीं मतलब तरीके से मॉक आपको जनरेट करके देगी, ठीक है। आप लोगों के बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं, अगर आप एआई से मॉक जनरेट करवाओगे तो वो रह जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप अच्छे से जो है अपनी तैयारी करो, जो रिवीजन है आपकी जो बची हुई है उसको भी अच्छे से करो, ठीक है। डीबीएमएस की भी अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से पढ़ो, पीवाईक्यू करो, ज़रूर करो पीवाईक्यू, सारे पीवाईक्यू करो। जो पीवाईक्यू है मैंने यूट्यूब पे आपको, जो एमसीक्यू हैं वो तो मैंने आपको कंप्लीट करवा ही दिए हैं, पाइथन के करवा दिए, डीबीएमएस के करवा दिए हैं, सीएसओ के भी करवा दिए हैं। बाकी जो सब्जेक्ट बचे हैं इनके भी पीवाईक्यू मैं आपके एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेनी है। और फ्री कंटेंट भी आपको ना बहुत मिल जाएगा, आप ऐप पे जा करके देखोगे ना, आपको मैंने एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन इवन यूट्यूब पे सोल्व करवाए हैं, आप लोगों ने देखा नहीं हो तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो, वो मैंने सोल्व करवाए हैं हर एक चैप्टर के साथ साथ। आप देखना, आप चेक करना प्लेलिस्ट में। तो आप थोड़ी सी मतलब मेहनत करो, थोड़ा सा ढूंढो तो चीज़ों को, आप लोगों को मिल जाएंगी सारी चीज़ें। उसमें मैंने एनसीईआरटी के पीवाईक्यूज भी सॉल्व करवाए हैं, इवन उनकी पीडीएफ भी मैंने जो है ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट दी है, ठीक है, आप उसको भी जा करके चेक कर सकते हो। सीएन के क्वेश्चंस भी मैंने करवाए हैं, मतलब बहुत कंटेंट मैंने फ्री, पूरा कोर्स मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम मतलब पूरे मन से बना करके पूरा एकदम यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने सब पढ़ाया है, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़ो भाई, अच्छे से तैयारी करो। लेकिन मैं वही कह रही हूँ आपको बार बार, आप लोगों ने अगर अभी तक भी नहीं लिख के देखा है तो लिख के देखो। जो आपका एग्ज़ाम का डर है वो यही निकल जाएगा तो ठीक है, एग्ज़ाम में निकलेगा तो परेशानी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख करके देखो, यहाँ पे आप एक बार जरूर, एक बार लिख के देखो, आपको लगेगा, आपको पता लग जाएगा लिख पा रहा हो नहीं लिख पा रहा हो, नहीं लिख पा रहे हो फिर 2 दिन बाद फिर दोबारा लिख के देखो। कम से भी कम आप 5 मॉक तो लिख करके देखो, एक नहीं तो 5 तो लिख, 10 नहीं तो पूरे 5 तो लिख करके देखो। अरे 5 नहीं तो 3 तो लिख करके देखो, कुछ तो लिखो। बिना लिखे काम नहीं चलेगा, फुल मॉक लिखने पड़ेंगे क्योंकि आपको 3 घंटे सिटिंग भी देनी है। आपको 3 घंटे अलार्म लगाओ, जो है आपका टाइमर लगा करके तब ही बैठो 3 घंटे का, ठीक है। बिना ना तो 3 घंटे से पहले उठना है और ना 3 घंटे के बाद में उठना है। आजकल जो सोशल मीडिया है ना, सोशल मीडिया को देख देख के जो हमारी सिटिंग कैपेसिटी है वो भी बहुत कम हो गई है, कंसंट्रेशन पावर भी बहुत कम हो गई। जो लोग हम रील भी देखते हैं ना, बहुत कि रील देखते हैं तो उनसे क्या है कि हमारी जो कंसंट्रेशन पावर है वो बहुत मतलब लूज होती है। तो मैंने तो रील देखनी छोड़ दी है काफ़ी टाइम से, तो आप लोग भी रील वील मत देखा करो। उससे क्या है कि हमारी कंसंट्रेशन पावर, आप लोगों ने देखा होगा कि पहले हम 2-2 3-3 घंटे की मूवी देख लेते थे, लेकिन आप आज नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि जो शॉर्ट्स हैं, हमें इतनी गंदी आदत लगी है कि हमें पता है कि 2 से 3 मिनट में हमें, जब 2 से 3 मिनट भी क्या, जब हमें 30 सेकेंड में पूरी की पूरी स्टोरी मिले तो हम क्यों 3-4 घंटे देखेंगे वीडियो को, है ना। तो 3 घंटे आपको सिटिंग भी देनी है, 3 घंटे बैठना है आपको बिना मोबाइल के, बिना किसी चीज़ के। आप 3 घंटे बैठ के देखो, क्वेश्चन को सोल्व करके देखो। आप एक क्वेश्चन को 8 मिनट लगभग दे पाओगे। 8 मिनट में आप उस क्वेश्चन को किस तरीके से प्लान कर रहे हो, किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर बनाओगे, सारी चीज़ें पहले ही अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ। स्ट्रेटेजी बनाए बिना कुछ नहीं होता, है ना। स्मार्ट वर्क भी बहुत काम करता है। तो आपको इस तरीके से जो है सारी चीज़ें सोल्व करनी है, मॉक्स को ज़रूर अटेम्प्ट करना है। और अगर कोई टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन करता है, अब आप लोगों को प्रॉब्लम होगी कि टेस्ट सीरीज़ में हम लोग लिख तो रहे हैं लेकिन हमें पता कैसे लगेगा ठीक लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं। तो जो लोग हमारे पेड सीरीज़ में हैं उन लोगों को पता ही होगा कि हम लोग जो हैं आप लोगों के साथ, जो हमारी बेस्ट कॉपीज़ होती हैं, है ना, बेस्ट कॉपीज़ हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, जिसमें बच्चे काफ़ी अच्छा अच्छा लिखते हैं। बहुत बच्चे ऐसे जो बहुत अच्छा लिखते हैं, है ना। तो उनकी कॉपीज़ हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो उन कॉपीज़ के साथ आप अपना कंपेयर कर सकते हो कि हाँ मैं कैसा लिख पा रहा हूँ, ठीक लिख पा रहा हूँ, नहीं लिख पा रहा हूँ। तो बहुत इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट टेस्ट में एकदम मतलब ठीक ठाक ही लिख रहे थे लेकिन आज वो बहुत अच्छा लिख रहे हैं। तो बहुत बच्चे ऐसे हैं, ठीक है। तो लिखना तो आपको पड़ेगा, लिखने के बिना कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है।
तो लिखना तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। तो मेरी तरफ से यही सजेशन है, रिवाइज करो चीज़ों को अच्छे से और लिख के देखो, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।